दोस्तों नमस्कार। यदि आपका सब्जेक्ट मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। जो आपका न्यू सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, उस सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैंने आज सभी लिए हैं, लेकिन उनमें से भी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे आते हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगा। उन्हीं को आप समझें कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, उनमें से कुछ रिपीट हो सकते हैं और कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये सिलेबस है बहुत लेंथी है, लेंथी मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस दिया गया है। हर एक चैप्टर में दो दो तीन तीन भाग हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जो पहली स्लाइड है उसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं। 8 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इनमें ये जो क्वेश्चन है बेसिक्स रहता है इंट्रोडक्शन में, तो मुझे लगता है आप पढ़ लेंगे इनको। लेकिन अगर हम हाईलाइट करें कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए, तो इसमें जो यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट सिस्टम, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे जो जो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजरमेंट, ये भी हाईलाइट कर दिया, ये भी पूछा गया। और यहाँ पर जो जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम, ये भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए। अब यहाँ पर जो और अदर टॉपिक दिए तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, वो पूछ सकता भाई, पूछने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, तो मेथड्स में कौन सी आती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम मतलब पढ़ कर जाएंगे उसी को हमें मेथड्स में लिखना है। जैसे सिग्निफिकेंट हो गया यहाँ पर है, जनरल मेजरमेंट सिस्टम है। लेकिन ये जो 3 मैंने हाईलाइट कर लिए, ये तो कम से कम आपको रट ही लेना, बकाया सब कुछ पढ़ के जाना, लेकिन ये 3 क्वेश्चन रट लेना है। अब चलते हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ देखेंगे हम लोग। अब पहले ही चैप्टर का जो में और भी टॉपिक है उनमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, जहां पर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसमें से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। खासकर यहाँ पर देखें प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये तो आपको रट कर ही जाना है। बकाया आप देखें रेंज है, जैसे यहाँ पर हिस्टेरिसिस है और कैलिब्रेशन है, ये कभी कभी पूछे गए। लेकिन प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये 2 क्वेश्चन है जो 12 नंबर का 13 का, ये तो बार बार पूछे गए। तो उम्मीद है इनको आप एकदम से रट लेंगे। ऊपर के जो क्वेश्चन है मैं ये नहीं कहता हूं कि इनको नहीं पढ़ना है। वो 2 टाइप्स के स्टूडेंट मिलेंगे आपको, एक तो जो सब कुछ पढ़ कर जाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाना है, टॉप करना है, तो वो सब कुछ पढ़कर जाएंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पढ़कर जाना चाहते हैं, तो जहां पर मैं ग्रीन कलर का ये हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ वह आप पढ़कर जाएं, अच्छे से पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन आ गए तो हम पढ़कर गए तो लिख भी नहीं पा रहे हैं, वो भी सॉलिड। तो याद रखें फर्स्ट चैप्टर है वह लगभग 20 नंबर का पूछा जाना है। 20 से कम नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से ही आपके कवर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे जो कुछ ऊपर के ही टॉपिक रिपीट हुए, ये भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर के जो दिख रहे हैं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इंपॉर्टेंट ये बहुत सारे क्वेश्चन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये रिपीट हुए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हुए। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। तो आप कई जगह क्वेश्चन उसने सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर को समझाइए, ये पूछ लिया, या फिर पूछ ले वो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, तो क्वेश्चन एक ही हुआ। इसलिए आप ये ना समझे क्वेश्चन बार बार क्यों लिखे, इसलिए लिखे जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह मैंने पेपर से उठाया है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है व्हाट आर द वेरियस एरर्स इन मेजरमेंट, ये भी यही क्वेश्चन हुआ। तो एक ही क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा गया। अब यहाँ पर जो मैंने कुछ ऊपर डेफिनेशन बताई वहीं पर कुछ और बचती है, वो डेफिनेशन है 2-2 नंबर की पूछी जाती है, तो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऊपर बताया था, पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी जाती है, और कई बार वह डिफरेंस पूछ लेता, तो क्वेश्चन तो वही हुआ है, इसलिए मैंने सबको ग्रीन कर दिया है। टॉपिक वही है लेकिन उनके पूछने का तरीका अलग है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना
4 आता। तो ये ग्रीन कलर वाले सारे क्वेश्चन हैं, इनको याद करना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसमें सेकंड पार्ट है। आप देखेंगे पहले चैप्टर में सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा होगा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो 4 नंबर के या 6 नंबर के 8 नंबर के होते हैं वह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर मैं हाईलाइट करूँ, क्वेश्चन सारे पढ़ लें आप, और आप परेशान ना हो, स्क्रीनशॉट लेने में याद रखें। ये ऐसे सभी जो भी हमारे छात्र हैं जिन्होंने एबी क्लास एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, चाहे वो पीडीएफ वाला हो या फिर वीडियो प्लस पीडीएफ वाला हो, उसके अंदर इसकी मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, और वीडियो सेक्शन में इसका वीडियो और पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो आप परेशान ना हो, उसमें अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक बार जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ उसको समझ लें। जैसे इसके अंदर जो बेवल प्रोटेक्टर लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया और आराम से 4 नंबर का या 6 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि इसमें इसका डायग्राम बनाना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है विथ वर्किंग। अच्छे से समझ लें। अब एक टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैं बता, साइन बार जो लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप रट ही लें। साइन बार के सारे टॉपिक रट लें, जैसे कि साइन बार का डायग्राम रट लें, साइन बार की डेफिनेशन रट लें, साइन बार का जो वर्किंग है पूरी उसको रट लें, इसमें जो कंपोनेंट यूज हुए उनको रट लें पूरी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिमिटेशन, जो एडवांटेज हैं और जो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज बोलते हैं, वो सब कुछ, इसका एप्लीकेशन पूरी तरह रट के जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो साइन बार के जो तीनों टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको मैं हाईलाइट, मतलब टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे दिख रहे होंगे, क्योंकि इनको क्वेश्चन को जैसे ऐसा पूछा गया वैसा मैंने लिया हुआ है। तो ये यहाँ पर हाईलाइट जो मैंने की है वो तो आप समझ गए होंगे। बकाया कभी कभार पूछ लिया तो कुछ भी पूछ सकता है, ये मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे रिंग गेज है, लिमिट गेज है, ये मैक्सिमम शॉर्ट नोट जहां पर लास्ट क्वेश्चन रहता है वहां पर पूछे जाते हैं, और बीच में भी पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिंग गेज को इनकी क्या हमें क्या करना है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इनको भी हाईलाइट कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि इनमें से एक गेज जो डिफरेंट टाइप की 3 या 4 गेज हैं आप देखेंगे सिलेबस में, उसमें एक गेज तो पूछा ही जाएगा। 3 गेज है उसमें से कोई एक गेज पूछा ही जाएगा। रिंग गेज या स्नैप गेज पूछने के ज्यादा चांस है, तो रिंग गेज या स्नैप गेज की क्या करेंगे, जो डायग्राम है उस डायग्राम को बनाना सीख लें, वो सिंपल सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को या ये कैसे वर्क करता है वह उसका थोड़ा सा उसकी वर्किंग समझ लें। अब जिस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड भाग ही चल रहा है, जैसे मैंने बताया था, स्नैप गेज हो गया, प्लेन प्लग गेज है, मतलब कोई एक गेज तो पूछा ही जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लें। जैसे हमने बताया था रिंग गेज हो गया, स्नैप गेज हो गया, इनमें से हो सकता पूछा है, लेकिन नॉर्मल है, 1-2 प्लग जो गेज समझेंगे आप सभी की एक जैसी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस अंतर है, कोई इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए तो कोई आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए होता है, इस तरह कोई फिक्स जो हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स होता है उसकी डायमेंशन मेजर करने के लिए होता है। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़े जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप, कंपैरेटर क्वेश्चन है, कंपैरेटर के डेफिनेशन हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, एप्लीकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया और शॉर्ट नोट हो गया। ये जो कंपैरेटर इतने बार बार क्वेश्चन क्यों लिए मैंने, तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं पुराने पेपरों में या अदर यूनिवर्सिटियों में कह सकते हैं, या कहीं के, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सारी जगह पढ़ाया जाता है, जरूर नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो, तो सभी यूनिवर्सिटियों से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो कंपैरेटर्स के डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें एक कंपैरेटर को अच्छे से तैयार करना, तैयार कैसे करेंगे, कंपैरेटर होगा, कंपैरेटर की कैसे वर्क करता है, उसका क्या डायग्राम है, क्या एडवांटेज है, क्या एप्लीकेशन है, इस सब कुछ जब कंप्लीट टॉपिक आप उसको तैयार कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन 33 से लेकर 39 तक के, सॉरी 38 तक के बन जाएंगे। हम वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछा जा सकता है कंपैरेटर से है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लें इसके बारे में। वैसे आप देखेंगे ये हो सकता है, ये जो लिखा है नीचे वाला है टैली सर्फ, ये हो सकता पूछा जाए, क्योंकि थोड़ा अलग सा है, प्रिंसिपल होता है इसका, ये पूछा जाए, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया 40 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत सारी बातें याद रखें, जिनके पास ईबी क्लास एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेना चाहते हैं लेकिन कई बार पेमेंट नहीं कर पाते हैं या पेमेंट का ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो परेशान ना हो। क्या करें, आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एप्लीकेशन चाहे डाउनलोड करने की प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर जहां पर कोर्स दिए रहते हैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आपको यहाँ पर दिख गया और आप चाहते हैं, क्योंकि बुक्स नहीं है, जो बुक्स क्यों भी आ रही है वो फर्जी आ रही है, उसको ऊपर लिखा रहता है सब्जेक्ट का नाम और टैग लगा देते हैं, आप देख नहीं सकते, न्यू सिलेबस चिपका देते हैं और अंदर क्यूब में पुराना सिलेबस रखा हुआ है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ पैसे बर्बाद ना करें जो भी बुक वगैरह क्यूब वगैरह खरीदने में। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर संपर्क करें, और यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस करवाई जा रही है। पेमेंट करने के लिए आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो आपको बता दिया जाएगा वहां से आपको कहाँ कैसे पेमेंट करनी है और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे वीडियो कोर्स हो या फिर वीडियो मतलब वीडियो प्लस पीडीएफ हो या फिर ओनली पीडीएफ हो। तो आप ध्यान रखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, एक वीडियो भी बना दिया है कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ डिटेल दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पूछे गए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ है, उसके प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो ये क्या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे आएंगे स्टार्टिंग वाली। और ये ट्रांसड्यूसर के बारे में जब हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो ये सब कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जैसे मैंने बताया। तो ट्रांसड्यूसर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ट्रांसड्यूसर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप समझिए। अब क्या होता है, ये तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन हो गए तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो ये क्या होगा 2-3 नंबर। अब यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर का या 6 नंबर का पूछा जा सकता है, उस 6 नंबर का क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन सा 6 नंबर का क्वेश्चन? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो सकता है 5-6 नंबर तक का पूछा जा सकता है, वो भी विथ डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा, वर्किंग और जो भी इसका पार्ट्स होंगे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये पूछा जा सकता है। बकाया इनमें से पूछा जा सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन इस चैप्टर की वो भी हमें कवर करना है। तो जो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ पढ़ें। वैसे भी आपको एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर लगभग 90% इस सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करवा दिया मैंने, चाहे वो वीडियो हो या फिर उसकी पीडीएफ हो। तो उसको आप कवर करके अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट में जो इसका सेकेंड पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर, इसमें से जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं ऊपर का अगर छोड़ दिया जाए, ये जो 11 नंबर से 14 नंबर के क्वेश्चन है, जो 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 का या फिर 6 का या फिर 8 नंबर का, वो ये 11 नंबर से 14 तक में से पूछा जा सकता है। जैसे लोड सेल है या पिरोनी ब्रेक डायनोमीटर है, ईडी करंट डायनोमीटर है, या फिर जो हमारा मैक लियोड है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर का, 6 नंबर का या फिर 8 नंबर का। तो ये सभी आपको तैयार करना है, याद रखें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं बार बार। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इनको हमें तैयार करना है, मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कर दें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक से ही हमें एनर्जी मिल जाती है। उम्मीद है आप जरूर करेंगे, है ना। बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकॉन पर भी क्लिक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है बहुत नुकसान होगा, जबकि आपको पता है हम वीडियो डालते रहते हैं कंटिन्यू, और आपको आगे भी पढ़ाई करना है, जैसे कि आने वाले सेमेस्टर हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे, तो वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगी आपके पास। फिर वही है, अचानक दिख गया, याद आ गई है आपको, तब कहीं वीडियो देखेंगे तो आप करंट में तुरंत नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं टिक कर देता हूँ जो बार बार हमेशा ही पूछा गया 6 नंबर का क्वेश्चन, ये सबसे पहले हाईलाइट किया, मतलब ये सबसे वेरी ट्रिपल भी बोल सकते हैं, बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसको अच्छे से तैयार करना। यहां पर सिर्फ एडवांटेज और लिमिटेशन लिखा हुआ है, आगे हो सकता है इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी क्वेश्चन लिया गया हो, लेकिन इसका पूरा डायग्राम समझना है, पूरा उसके पार्ट समझना है, इसकी वर्किंग समझना, पूरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। ये पूरा एक क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछा जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन एलवीडीटी पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये 2 क्वेश्चन भी मतलब ट्रिपल वेरिएशन बोल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, टेकोमीटर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इसमें हाईलाइट कर दिए, जो 4 नंबर के, 6 नंबर या 8 नंबर के पूछे जा सकते हैं। बकाया जो ऊपर के क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर के रहते हैं, जैसे फ्लो मेजरमेंट क्या होता है, स्पीड मेजरमेंट क्या होता है, नॉर्मल डेफिनेशन, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट क्या होता है, क्यों किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पूछे तो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आजकल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आते हैं, 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 या 6 नंबर का, 8 नंबर का, तो ये डिवाइड होंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसी पार्ट्स के और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था आपको, तो ईडी करंट है, टेकोमीटर हो सकता पूछा है, लेकिन मैं गारंटी नहीं लूँ। लेकिन एलवीटी का मैंने ऊपर भी कहा था कि 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है वो क्या क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन को कितना बड़ा किया, एलवीटी की वर्किंग हो गई,
और बेस डायग्राम समझाइए, उसकी एप्लीकेशन भी समझाइए, तो मतलब 6 नंबर या 8 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद जो होता है रोटामीटर पूछा जाए हो नहीं सकता, लेकिन आरटीडी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो ये एलबीटीडी और आरटीडी तो आपको रट ही लेना है। कई बार क्या होता है ऐसे, जैसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे आप रट लेते हैं तो 22 नंबर बड़े आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन तो पूछे ही जाना है। अब यहाँ आरटीडी हो गया, एलबीटीडी हो गया, ये आपको रट लेना है, और जो सब कुछ सभी तैयार कर, तो आरटीडी थर्मिस्टर होता है। तो यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर में कोई अंतर नहीं है, पूछने का तरीका अलग है। ऑप्टिकल पायरोमीटर भी आप याद कर सकते, हो सकता पूछा जाए, लेकिन वेरी वेरी में नहीं कह सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है फिर भी। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिए, तो आपको रट ही लेना, कोई ना कोई एक तो फंस जाएगा, तो वो भी अच्छे नंबरों में, 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में या फिर 8 नंबर में, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मिसलेनियस मेजरमेंट से इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है, आप देखेंगे सिलेबस में। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन, वैसे हमें लगता है ये क्वेश्चन सभी पढ़ना है आपको। पढ़ना इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोमीटर जो एक क्वेश्चन ऐसा है 15 नंबर का जो कई बार पूछा गया है, बकाया कम पूछेगा। ऐसे हेयर हाइग्रोमीटर भी पूछा जा सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है नंबरिंग गलत हो गई, इसको आप सीरियस न लें। तो नंबरिंग से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन देखें, दोनों ग्रीन किए। ये क्वेश्चन ऐसे ही 1-2 बार रिपीट हुए हैं। हाइड्रोमीटर 2-3 बार पूछा गया है, हाइग्रोमीटर एक आधा ही बार पूछा गया। अब इसके अलावा हाइड्रोमीटर भी शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन नीचे वाले को चांस कम है। मतलब जो हम कह सकते हैं तीन क्वेश्चनों में, क्योंकि क्वेश्चन इस बार या हर बार जो देखेंगे 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 5 हमें करना है। तो क्वेश्चन वो किस तरह पूछेंगे, 2-2, 3-3 नंबर इस तरह मतलब डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। तो इसलिए टॉपिक कवर करेंगे वो, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोमीटर में बार बार पूछा गया, तो इसको तो रट ही लेना है। लेकिन एयर हाइग्रोमीटर और ये हाइग्रोमीटर है, इनको तो पढ़ ही लेना, जैसा इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। डायग्राम बनाना, थोड़ा सा डायग्राम दिया, बहुत सिंपल है, मैंने समझाया हुआ है, मतलब एक ही बार वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब है नेक्स्ट चैप्टर, उसकी बात कर लेते हैं। ये चैप्टर ऐसा है 4th नंबर का, हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन सिंपल है, बता देंगे, ऐसी मतलब उसकी टेंशन नहीं लेना आपको, बहुत टाइम है अभी एग्जाम में। तो ये छोटे छोटे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछे आएंगे, जैसे सिलेक्टिव असेंबली क्या होती है, लिमिट्स क्या होती है, फिट क्या होती है, फिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टॉलरेंस क्या होती है ना, होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, मतलब ये सिर्फ डेफिनेशन है सभी टॉपिक की जो यहाँ लिखी है, बेसिक डेफिनेशन है। मेट्रोलॉजी जो पार्ट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ये बेसिक है बिल्कुल। और अगर ये आप चाह रहे हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ तो सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए सही, लेकिन ये सब आपको याद करना है। इसलिए मैं कोई भी चांस नहीं ले रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट लगा दूं, सभी पढ़ना है आपको सीखने के लिए, क्योंकि मेट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस, हमें नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है, तो ये सब याद कर लें आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हो सकता है 4 नंबर में जो टेलर प्रिंसिपल है ये पूछा जाए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लें, टेलर प्रिंसिपल क्या होता है, गेज डिजाइन का। तो ये 14 नंबर का हाईलाइट कर देता है, इसलिए कर दिया। हो सकता है 4 नंबर में अच्छा नंबर पूछा जाए, डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बकाया आप जैसे डिफरेंट टाइप्स फिट्स है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स फिट है, अगर 4 नंबर पूछा जाता है 6 नंबर, तो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे सभी टाइप्स की फिट्स को विद डायग्राम। बकाया 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है तो कोई नॉर्मल है, वही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप से पूछे गए, तो क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, बार बार रिपीट हुए हैं। ये 2 मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिए, खासकर 14 नंबर का, कि हो सकता है मतलब फिक्स आ भी जाए। बकाया आपको सब कुछ याद करना, क्यों मेट्रोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भी क्वेश्चन है इसी पार्ट्स के, तो ये बहुत सारा है क्वेश्चन है, जिनको मैं कुछ ज्यादा नहीं इनके बारे में बोल रहा हूँ कि आप इनको पढ़ ही लो या बिल्कुल याद ही कर लो। जिनके पास समय वो पढ़ लो, नहीं है तो छोड़ स्किप कर दो, कोई भी टेंशन नहीं। मतलब कोई मैं मतलब बोल नहीं रहा हूँ कि इनको पढ़ ही लो, लेकिन क्वेश्चन देने का मेरा काम है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा सिलेबस समझाइए। तो पूरा सिलेबस से क्वेश्चन उठाए, इसलिए भी क्वेश्चन दे दिए। मैं कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें टच नहीं कर रहा हूँ, है। इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन और हैं, मतलब इनको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ, तो इसको स्किप भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इसी का पार्ट है स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट में जो छोटी छोटी जैसे इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, यहाँ पर इफेक्टिव डायमीटर हो गया, और हमारा मेजर डायमीटर है, मेजर डायमीटर की डेफिनेशन है ना। तो ये हमें याद करना पड़ेंगे। 2-2 नंबर के 3-3 नंबर क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको 4 या 6 नंबर में मिल सकता है, इसको आप रट लें।
टू वायर मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ थ्रेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, तो इसको आप अच्छे समझ लें। बकाया जैसे मेजर डायमीटर होगा, इफेक्टिव डायमीटर, ये सब आपको छोटी छोटी डेफिनेशन रख लेना, क्योंकि 2 से 3 नंबर में पूछ जाएंगे पिच क्या होता है। हो सकता है पिच ना पूछा है, लेकिन ये इफेक्टिव डायमीटर और मेजर डायमीटर पूछा जा सकता है। इसको आप समझ लें और पढ़ लें। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही हाईलाइट इनको भी कर देता हूँ, क्योंकि 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन में ये 2 नंबर के में कम से कम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इस 27 नंबर का अच्छे नंबरों में आ सकता है। और जो 28 नंबर का क्वेश्चन परेशान ना हो, वो इन्हीं का क्वेश्चन है। उसमें बोला मेथड ऑफ मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर, बेस्ट मेजरिंग। तो एक टू वायर मेथड है, तो ये इसी की मेथड है। अब यहां पर देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एरर, जो थ्रेड्स में एरर आ जाती है उसके बारे में जो क्वेश्चन दिया है 35 नंबर का है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँ, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप लिख सकें, तो ये 35 नंबर का भी क्वेश्चन थोड़ा तैयार कर लेना। पिच एरर हो गई, जैसे 33 नंबर का क्वेश्चन है जी एरर के बारे में, कि एरर क्या होती है, पिच एरर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा, थ्रेड एरर क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ लेना। तो ये उम्मीद है ये भी आप पढ़ लेंगे। अब लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें जो हाईलाइट करना है उसको तो आप रट ही लें। जैसे रोलिंग टेस्ट है, इसको आप सबसे पहले रट लें एकदम। फिर है जो वर्नियर, टूथ वर्नियर कैलिपर जो मेथड है, इसको आप रट लें। लास्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पर क्या है, जो आर कांस्टेंट, ये कम पूछी जा सकती है। जैसे ये दो हैं, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ गई, लेकिन 5 नंबर की क्वेश्चन में हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हो सकता है इस पर पूछा जाए। तो मैं इसको एकदम से पूरा तो हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, इसको थोड़ा येलो कर देता हूं, मतलब इंपॉर्टेंट में ला देता हूं। तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन याद करना है। बकाया जी एरर है, गेयर एरर क्या होता है, इंस्पेक्शन, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन पूछी आएंगी, कहीं से भी पूछी जा सकती। तो आप बड़े क्वेश्चन जब याद करेंगे तो डेफिनेशन वैसे ही बन जाएगी आपको। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन उनको देखते हैं। अब गियर टीथ की जो टर्मिनोलॉजी होती है, कि उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं, वह सब यहाँ पर लिखें। इनको आप बड़े आसानी से याद कर सकते, समझ सकते, क्योंकि इतना आना चाहिए सबको। गियर की टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा, एडेंडम, डिडेंडम, बेस सर्किल, फ्लैंज, फेस थिकनेस क्या होती है, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता और नहीं भी पूछा जा सकता, फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेथड है वो सभी मेथड याद करना है, जैसे कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलेटरी और पैरेललिज्म। हमारा कौन सा है, 4, 9 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको एकदम से ग्रीन कर देता हूं। कोई भी पूछा जा सकता है, उनकी मर्जी, लेकिन हमारे लिए भी जरूरी है कि कम से कम इतना तो पढ़ के जाए। तो ये 4 क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इनमें से कोई एक मेथड पूछी आएगी, याद रखना, बिल्कुल 100% पूछी आएगी, तो पढ़कर जाएं। बकाया यहाँ पर ये लिखी अलाइनमेंट है, थोड़ा सा जब इनको पढ़ेंगे तो ये बेसिक बनने लगेंगी। इसमें एक मेथड है, शायद मैंने ली है नहीं ली है, मैं बताता हूँ। तो इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन याद करना जी, 4 तो याद कर लें, बकाया आप पढ़ के जाएं। पढ़ के तो सभी जाना है, लेकिन वो उनको रट के जाना जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट मेजर बाय, हाँ ये वाली जो 16 नंबर है, एक मेथड है, मेथड के नाम से भी पूछा जा सकता है कि स्पिरिट लेवल को समझाइए जो स्टेटमेंट मेजरमेंट करने वाली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको क्या हाईलाइट। जैसे दिख रहा होगा ऑटो कॉलीमेटर, मेथड ऑफ फ्लैटनेस टेस्ट करने की। तो ये क्या है, मेथड है। ये मेथड पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 नंबर का कम से कम पूछा जाना चाहिए, इससे कम तो नहीं पूछना चाहिए। 4 नंबर का भी तो नहीं, ज्यादा ही आएगा। 4 नंबर का भी आता तो बहुत सिंपल हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर विथ डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करना तो 6 नंबर का कम से कम पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आज के। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, विश्वास है मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स।